हेलो ऑल 11th नीट एस्पिरेंट जो नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि कैसे हो तुम लोग, लाइक कैसा चल रहा है तुम्हारा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। आई एम रियली वेरी इंटरेस्टेड कि अभी तक तुम क्या करते आए, कैसे करते आए, कैसे तुमने पूरा 11th गुजारा, पढ़ते हुए गुजारा या फिर बहुत सारा टाइम पास किया। सो तुम क्या करते रहे डेफिनेटली। सो एक चीज़ होती है कि हम जो कर चुके हैं वो हम कर चुके हैं, अब वक्त है कि हम एक नई शुरुआत करें। सो डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू गिव यू द आइडिया कि किस तरीके से तुम अपने दिन को सिस्टमैटिक बना सकते हो। बिकॉज मेरे एक टीचर ने कहा था कि अगर तुम अपने दिन को सिस्टमैटिक बना लेते हो तो तुम्हारा पूरा हफ्ता सिस्टमैटिक हो जाता है। अगर हफ्ता सिस्टमैटिक हो जाता है तो पूरा महीना सिस्टमैटिक हो जाता है, पूरा साल सिस्टमैटिक हो जाता है। सो तुम्हें अपने दिन को इस तरीके से बनाना है कि उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिले, उससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। एंड मैंने 100 से भी ज्यादा टॉपर्स से बात की है, वो मेरे साथ काम करते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में। सो या मैं जब भी उनसे बात करता हूँ ना तो मुझे रियलाइज होता है, वो अपने बारे में जब बताते हैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में, कि वो कितने ज्यादा हाईली सिस्टमैटिक थे, उनका डेली शेड्यूल कैसा होता था। सो आज हम बात करने वाले हैं, मैंने हजारों जो स्टूडेंट से बात की है, इतने सारे टॉपर से बात की, इतने सारे डिस्कशन, इंटरव्यूज, डिबेट्स के बाद जो मैंने फाइनल कंक्लूजन निकाला है कि एक सबसे बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका काफी ज्यादा सिलेबस छूटा हुआ रहता है या फिर जो अभी 11th को रीस्टार्ट कर रहे हैं, नीट की तैयारी को शुरू कर रहे हैं। तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है, तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना है। सो आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड अगले 10 मिनट में विद द 4 सिंपल स्टेप मैं तुम्हारा पूरा टाइम टेबल सही कर दूंगा। सो कमिंग टू द स्टेप नंबर 1, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, जो मुझे भी बहुत बाद में रियलाइज हुआ, एंड दैट इज फिक्स योर एसेंशियल। यस, कुछ चीजों को हमें अपने 24 घंटे के टाइम टेबल में फिक्स करना होगा जो चीजें मूव नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, तुम्हारे जागने का टाइम फिक्स होना चाहिए, तुम्हारा लंच फिक्स होना चाहिए, तुम्हारा डिनर फिक्स होना चाहिए। ये चार चीजें फिक्स इसलिए होनी चाहिए बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कभी भी जाग रहे हो, आज मैं 2 बजे सोया, फिर कल तुम 12 बजे सो रहे हो, फिर कभी दिन में सो रहे हो, कभी रात में सो रहे हो। नहीं, अगर तुम्हें हाईली प्रोडक्टिव होना है, तुम्हें एक फ्लो लाइक स्टेट में आना है, तुम्हें ऐसा होना है कि नहीं तुम्हारा दिमाग सही तरीके से काम करे, सो तुम्हें चीजों को फिक्स करना होगा। सो इन सारी चीजों को फिक्स करने से क्या होता है ना, हमारा थोड़ा सा दिमाग सिस्टमैटिक होता है, हमें थोड़ा दिन अच्छा दिखने लगता है। अदरवाइज अगर तुम कभी भी कुछ भी करने लगते हो ना, इवन लंच टाइम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तुम कभी 1 बजे लंच करते हो, कभी 3 बजे लंच करते हो, उससे काफी डिस्टर्ब होता है। सो फिक्स योर एसेंशियल, कुछ चीजों को फिक्स कर लो ताकि हम बाकी के जो स्पेसेस हैं टाइम के, उसमें हम अपना वर्क डालेंगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड दैट इज क्लियरिटी। यस क्लियरिटी। सो हमें क्या करना है, अपने पूरे दिन को हम 4 डोमेन्स में डिवाइड करेंगे। एक मॉर्निंग का डोमेन है, एक आफ्टरनून, एक इवनिंग एंड एक नाइट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। मैंने जितनी भी टॉपर से बात की, इवन मैं एम्स दिल्ली में आने के बाद भी आज भी मैं रोज डेली टारगेट्स लिखता हूं कि मेरे को कल क्या करना है, मेरे को एग्जैक्टली कहां से क्या पढ़ना है। सो यस, सोने से पहले तुम सब लोग एक अपनी डायरी बनाओगे, उसमें तुम टारगेट्स लिखोगे कि कल तुम्हें क्या लिखना है, कल तुम्हें क्या क्या करना है, कहां से क्या करना है, कोई प्रैक्टिस करनी है तो कहां से पढ़ना है, कोई नोट्स पढ़ने तो किसकी नोट्स पढ़ने, कहां से पढ़ने, एग्जैक्टली वो जगह जहां से वो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीजें एग्जैक्टली तुम्हें लिखनी है अपने टास्क में। एंड देन आफ्टर अगला दिन जब तुम स्टार्ट करोगे तो अपना वो टास्क से स्टार्ट करोगे कि यस, आज मुझे सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर करना है। सो तुम्हारे पास हमेशा 4-5 अचीवेबल स्पेसिफिक टास्क होने चाहिए। आई एम अगेन रिपीटिंग, अचीवेबल स्पेसिफिक। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा टास्क डिसाइड कर लो जो अचीव ही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि 200 क्वेश्चंस का टास्क मत बनाओ, जरूरी नहीं कि 200 क्वेश्चंस कर लोगे। तुम छोटे छोटे टास्क बनाओ कि हाँ 30 क्वेश्चन लगाने हैं, 40 क्वेश्चन लगाने हैं। तो छोटी छोटी जो सक्सेसेस होती है ना, उससे बहुत ज्यादा माइंडसेट डेवलप होता है। सो डोंट वरी, जितने भी 11th के स्टूडेंट है, मैंने उन सब के लिए एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाया है, एकदम न्यू टेलीग्राम चैनल, एंड दैट इज द टॉपर्स लव मेंटरशिप चैनल। सो इसमें क्या है, जितने भी टॉपर्स हैं, मैं हूँ, ऑल इंडिया रैंक 1 जो है जैसे महेश है, ऑल इंडिया रैंक 2 उत्कर्ष, ऑल इंडिया रैंक 3 किशांग, और भी जो नए नए टॉपर्स आएंगे 2026 के या फिर फ्यूचर में जो भी टॉपर्स आएंगे, तो वो लोग यहाँ पे एक फ्री मेंटरशिप सेशन दे रहे हैं। यस, तुमने बिल्कुल सही सुना, हम एक फ्री मेंटरशिप सेशन कॉन्स्टेंटली रन करते रहेंगे। उसमें इस चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स मैंने अपलोड किए हुए, अपने सारे शॉर्ट नोट्स मैंने अपलोड किए, एंड धीरे धीरे जो अच्छे अच्छे कोचिंग से मटेरियल वगैरह है वो भी मैं तुम्हें इस टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूंगा। एंड जो बाकी के टॉपर्स वगैरह है वो भी तुम्हें गाइड करते रहेंगे कि हाँ यहाँ का मटेरियल अच्छा है, या फिर ये चीज यहाँ की अच्छी है, या फिर अगर तुम्हें फ्री लेक्चर्स चाहिए तो वो इस मैम के अच्छे हैं या फिर इस सर के ज्यादा अच्छे हैं। तो तुम्हें जितना भी प्रॉपर गाइडेंस होगा ना, वो तुम्हें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो यू कैन जस्ट गो, एंड मैंने तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन पे कमेंट में दे दिया है। सो या आई एम डूइंग एवरीथिंग, मैं जो कर सकता हूँ अपने लेवल पे वो मैं कर रहा हूँ, एंड हम बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी करेंगे। डोंट वरी, धीरे धीरे हम बहुत अच्छा करेंगे, बट जस्ट नीड वन थिंग, will you change yourself, will you modify yourself, will you improve yourself? yes। अब जो दिन को तुमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, मॉर्निंग फेज होता है हमारा मेमोरी फेज। तो मॉर्निंग में जब तुम उठते हो, मैं आगे बता देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है स्कूल हो, बहुत सारे लोगों का कोचिंग हो, तो वो सारे डोमेन्स को इतने अच्छे से कवर ना कर पाए, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है वो काफी ज्यादा मेमोरी वाली चीजों को बहुत अच्छे से कर सकता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है ऑलरेडी। सो मॉर्निंग में तुम बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक, अपने नोट्स की रीडिंग वगैरह कर सकते हो, बहुत प्यारी तरीके से हो जाएंगी। मतलब बायो की एनसीईआरटी पढ़ना, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ना और एनसीईआरटी रोज पढ़ने की हैबिट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है।
आफ्टरनून में सबको बहुत नींद आती है। सो आफ्टरनून डोमेन में क्या करना है, सिंस थोड़ा लो एफर्ट वाले काम करने हैं, क्योंकि अगर आफ्टरनून में तुम सामने से एफर्ट डालने वाले काम करोगे तो तुम उतने अच्छे से कर नहीं पाओगे। बिकॉज सच बताओ आफ्टरनून में मुझे भी बहुत नींद आती थी अपनी प्रिपरेशन में, और वो कंट्रोल नहीं होती। सो आफ्टरनून में तुम्हारी जो लेक्चर वॉचिंग है, जो भी तुम दिन में लेक्चर देखते हो, 3 या 4 लेक्चर तुम देखते होगे ऑनलाइन जो लोग स्टडी करते हैं। ऑफलाइन जो लोग हैं वो कोचिंग वगैरह जो रहती होगी, तो कोचिंग किसी की मॉर्निंग में होती है, किसी की आफ्टरनून में होती है, वो वेरी करता है। ओके, सो आफ्टरनून में जो लोग ऑनलाइन है वो अपने लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। 4 लेक्चर देखना है, 5 लेक्चर देखना है, जितने भी लेक्चर्स वगैरह देखने हैं वो आफ्टरनून में कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द इवनिंग फेज। इवनिंग फेज में तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स करना है। यस, एक कहावत है कि तुम्हें जितना काम करना आना चाहिए उतना तुम्हें रिलैक्स करना भी आना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि सही तरीके से रिलैक्स क्या करना है। तुम स्पोर्ट्स कर सकते हो, तुम जिम जा सकते हो, तुम गाने सुन सकते हो। तो जस्ट रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी एंड डोंट थिंक अबाउट स्टडी एट दैट टाइम। उस समय पढ़ाई के बारे में मत सोचना। ओके, एंड देन आफ्टर इवनिंग में थोड़ा बहुत तुम क्या कर सकते हो, जो कुछ भी तुम आज लेक्चर्स देखे हैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर तुम उसके नोट्स पलटा सकते हो कि हाँ आज मैंने बॉटनी में ये देखा, आज मैंने जूलॉजी में कार्डिक साइकिल पढ़ी हुई है। सो तुमने जो भी पढ़ा हुआ है तुम उसके नोट्स पलटा सकते हो। सो अगर तुम्हें एक हाईली प्रोडक्टिव बनना है तो तुम्हें खुद को बदलना होगा, क्योंकि अभी तक हम हाईली प्रोडक्टिव नहीं थे। एंड लिटरली अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो, वो कहते हैं ना कि अगर तुम कोई काम करना चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी हेल्प करती है, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरी कायनात बल्कि उल्टा काम करती है। सो फर्स्ट यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ। यस, यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ कि यू कैन डू दिस। या सो डू यू एक्सेप्ट द चैलेंज? या आई एम गिविंग यू द चैलेंज कि तुम अपना जो मैं बताने वाला हूं, क्या तुम अपने आप को बदलोगे? विल यू चेंज योरसेल्फ? सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट इट डाउन, यस आई विल चेंज माई सेल्फ। Everybody write it down in the comment section, I will change myself। एंड जब भी कोई कमेंट को लाइक करेगा और वो कमेंट तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुमने किसी को प्रॉमिस किया है, फिर मेरे को प्रॉमिस किया है, तुम्हें अपने आप को बदलना है। बिकॉज अपने आप को बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे थे, हम जैसा पढ़ते थे, ठीक है, हमारा जैसा शेड्यूल था, हमसे 1 घंटे भी बैठा नहीं जाता था, हमारी सिटिंग आवर्स ही 1 घंटे की है, अब तक जैसा था ठीक है, बट आई विल चेंज माई सेल्फ। ये जो एटीट्यूड होता है ना, कि पॉजिटिव एटीट्यूड कि नहीं यार मैं जैसा था ठीक है, बट नीट के लिए मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। सो विल यू चेंज योरसेल्फ? बहुत सारे लोग खुद को बदलना नहीं चाहते। सो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल चेंज माई सेल्फ। एंड सिर्फ इतना लिखने से भी काफी पॉजिटिविटी आती है। कमिंग टू द नाइट डोमेन, नाइट डोमेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज नाइट डोमेन में तुम अपना मैक्सिमम सेल्फ स्टडी का काम कर रहे होगे। ओके, सो तुम्हारा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ क्वेश्चन बैंक है वो तुम लगा रहे होगे। तुम मॉड्यूल से लगा सकते हो, तुम एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस लगा सकते हो, तुम जो बुक लगाते हो वो लगा सकते हो। सो सपोज दैट, फॉर एग्जांपल आज सपोज दैट मैंने आफ्टरनून में लेक्चर्स देखे थे, किसके देखे थे? बैक्टर के देखे थे। तो अभी जाके मैं बैक्टर की मॉड्यूल से क्वेश्चन लगा लूंगा। बैक्टर के जितने भी आज जो टॉपिक्स हुए वो सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन में मॉड्यूल से लगा लूंगा। तो जो नाइट फेस होगा वो 4-5 घंटे का होगा। तो उसमें तुम्हें क्या करना है, दिन का जितना भी काम है वो सब करना है। एंड अगर तुम्हारा कोई बैकलॉग है तो वो भी तुम्हारा नाइट शेड्यूल में हो जाएगा। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो बच्चों को नहीं पता होती वो ये है कि उनको क्लियरिटी नहीं होती। तुमने कभी नोटिस किया होगा, तुम दिन में करते रहते हो, फिर सोचते हो यार मैं ये वाला काम करूं कि ये वाला काम करूं, या फिर मैं वो काम कर लूं, मैं केमिस्ट्री का करूं कि फिजिक्स का करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रात को सोने से पहले यू विल जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर एंड तुम लिखोगे कि तुम्हें क्या क्या टास्क करने हैं अगले दिन। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप, जो सच बताऊं बहुत बड़े बड़े लोगों को, इवन अडल्ट लाइफ में बहुत सारे पेरेंट्स को भी बहुत समय बाद समझ में आती है। एंड वो चीज है जो 99% लोग समझ ही नहीं पाते हैं, उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है समझने में। एंड दैट इज द माइंडसेट। देखो, नीट कोई शॉर्ट रेस नहीं है, नीट स्प्रिंट रेस नहीं होती जो उसेन बोल्ट भागता है ना 200 मीटर 100 मीटर, जो एकदम पलक झपकते कंप्लीट हो जाती है। नीट इज लाइक अ मैराथन। नीट में बहुत लंबा समय चलता रहता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे तुम्हें एक चीज समझनी होगी कि यहाँ पे जो माइंडसेट काम आता है वो है 1 स्टेप एट अ टाइम का माइंडसेट। बिकॉज तुम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि नहीं यार इतना बड़ा सिलेबस है, नीट में इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, 180 क्वेश्चंस हैं, 2 साल कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा, मेरे को इतना सारा याद कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा। कम ऑन ब्रो, तुम्हें इतना सब कुछ एक साथ सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो तुम एमबीबीएस में सोचो, 19 सब्जेक्ट्स हैं एमबीबीएस में, तुम नीट पीजी का एग्जाम दोगे एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद, 19 सब्जेक्ट्स तुम्हें रिवाइज होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तब जाके तुम नीट पीजी का एग्जाम दे सकते हो। सो द माइंडसेट इज दैट always think about 1 step at a time, yes, and always take 1 step at a time। तुम जब सिर्फ एक टास्क करो तो सिर्फ एक ही टास्क करो, तुम दूसरे टास्क के बारे में सोचो ही मत। जब दूसरा टास्क करो सिर्फ वही करो, किसी और चीज के बारे में मत सोचो। ऑलवेज डू लाइक दैट कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सो दिस मेथड, दिस माइंडसेट विल रिड्यूस योर ओवर थिंकिंग। एंड मैं तुम्हें बता देता हूँ, जितने भी अच्छे टॉपर्स है ना, लिटरली अगर तुम्हें लाइफ में बहुत अच्छा करना है, तुम्हें अपने माइंड का बहुत अच्छे से यूज करना है, जस्ट रिड्यूस ओवर थिंकिंग। फालतू की चीजें सोचना बंद करो यार। तुम्हारी रैंक क्या आएगी, तुम किस कॉलेज में जाओगे, ये तुम नहीं डिसाइड कर सकते। बिलीव मी, मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। क्या तुम्हारे हाथ में तुम्हारी रैंक 2 साल बाद क्या आएगी नीट 2027 में? क्या तुम्हारे हाथ में है? नहीं। हमारे हाथ में क्या है कि अभी हमें क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अभी हम कहाँ से क्वेश्चन लगाने वाले हैं, या फिर आज जो टीचर ने पढ़ाया वो मुझे समझ आया कि नहीं आया, ये है हमारे हाथ में। सो जो तुम्हारे हाथ में तुम वो करो, बाकी जो हाथ में जिसके होगा वो कर लेगा। ओके, आई कांग्रेचुलेट योरसेल्फ कि तुम लोग फाइनल स्टेप तक पहुंचे। बट जाने से पहले मैं तुम्हें स्टेप नंबर 4 बताने वाला हूं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज डोंट रिपेंट, जस्ट स्टार्ट।
मैं तुम्हें एक बताता हूँ, जब मैं 12th में था और उस समय कोविड था, तो मेरे को बहुत नींद आती थी। लाइक मैं सुबह 10 बजे तक सो जाता था एंड मैं बहुत लेट जागता था। एंड जब मैं लेट जागता था ना, तो मैं फिर उदास हो जाता था कि मेरे को यार 8 बजे जागना था, मैं 10 बजे जाग रहा हूँ। फिर मैं उदास होने के चक्कर में 2-3 घंटे और बर्बाद कर देता था, उदास होते होते कि यार आज का दिन बेकार है, मैं लेट जागा हूँ। फिर मुझे एक बात समझ में आई, ठीक है मैं लेट जागा हूँ, इट्स ओके, बट मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? उदास होके मैं और टाइम वेस्ट कर दे रहा हूँ। सो जस्ट डोंट फील सैड, जो हो चुका है वो हो चुका है। अगर मैं लेट जागा हूं तो मैं दोबारा टाइम को बैकवर्ड नहीं कर सकता टाइम मशीन में जाके। ओके डेफिनेटली, सो इट्स लाइक कि लेट जागे हो, जस्ट एक्सेप्ट यहाँ गलती हुई है, आगे बढ़ो, एक्सेप्ट। या तो जब भी मैं लेट जागता था अगले दिन से, तो मैं उदास नहीं होता था, मैं एक्सेप्ट करता था ठीक है मैं लेट जागा हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लेट जागा हूँ, आई एक्सेप्ट मेरे से गलती हुई है, ठीक है अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या टास्क है, मैं अभी क्या स्टार्ट करूँ, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा। सो या डोंट रिपेंट, जस्ट स्टार्ट, एंड दिस इज माय फाइनल वर्ड्स फॉर यू, एंड आई रियली कांग्रेचुलेट योरसेल्फ कि तुम लोग वीडियो के लास्ट तक पहुंचे। एंड डोंट वरी, आई नो ये जर्नी बहुत बड़ी है, बट मी एंड अलॉन्ग विद ऑल द टॉपर्स वी आर डेफिनेटली ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, एंड हम जितना अच्छा कर सकते हैं साथ में करते रहेंगे। तो जस्ट एक, अगर तुम वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि डेफिनेटली तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है, एंड और भी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। So yeah, at final words I just would like to say, will you change yourself? Let me know in the comment section, and I'll see you in the next video.